द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। और इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नहीं है, बेसिकली ये उन्होंने स्टार्ट किया है कि यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। तो इसका एक पेज रीड करेंगे। इसके चैप्टर्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमने क्योंकि डिसाइड किया है कि हम एक पॉजिटिव कुछ रीडिंग रोज करेंगे, तो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाए। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो हमारे लिए दो लाइंस बहुत इसमें प्रीशियस है। पहला, अपने अवचेतन मन की शक्ति से, आपके पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ठीक है, तो हम अपनी किस्मत के लेखक खुद हैं। और वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी जो भी चल रहा है, वही का वही आप बनते चले जा रहे हैं। तो हम इसीलिए इस पूरी बुक में अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, जो हमको केवल पॉजिटिव सोचने, पॉजिटिव बोलने और पॉजिटिव बनने में हेल्प करे। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है और जबकि दूसरा व्यक्ति खुश है? एक व्यक्ति बहुत सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा बहुत आस्थावान और बहुत आत्मविश्वासी क्यों है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास में झोपड़पट्टी क्यों होती है? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि वाई, ये परमात्मा ने ये कैसा फेयर काम किया है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को खुश, किसी को दुखी क्यों बनाया है? ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। एक व्यक्ति बहुत सफल होता है जबकि दूसरा व्यक्ति असफल होता है। एक वक्ता बहुत ही उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय हो जाता है और दूसरा इतना लोकप्रिय नहीं होता। एक व्यक्ति अपने काम और पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहता है लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत बार आए हैं। और हमने अपने मन को सांत्वना देने के लिए उसके आंसर, अरे उसके कर्मा है, उसके जो पास्ट कर्मा है ना, उसके अनुसार हुआ, उसने जैसा किया, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं फसल। ये वाली जो चीजें हैं, वो चीजें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा चुके हैं। क्यों बिठा चुके हैं? क्योंकि हमने इधर उधर से जहां से सुनने मिली, हमने उस चीज को, क्योंकि हम उसमें और ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गए कि हाँ भैया ऐसा ही होता है। तो एक व्यक्ति कथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी मानसिक और शारीरिक यातनाएं क्यों झेलते हैं? कई बार होता है ना, अरे वो तो कितने स्पिरिचुअल थे, कैसे अचानक चले गए, पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो जीवन भर अपने पूजा पाठ में लगे रहे, कितना लोगों को हेल्प करते थे। और कोई भी अनैतिक काम और अधर्मी लोग बहुत सफल, समृद्ध और स्वस्थ होते हैं। ये भी देखा है अपने जीवन में कि लोग बाग, हमको पता है कि वो सही नहीं काम करते, फिर भी वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो रहे हैं। एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में सुखी होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी और कुंठित होता है। क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? तो अब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अगर आप टटोलें, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हम सब अलग अलग जवाब देंगे इसका। क्यों? क्योंकि जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है आप वही जवाब देंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसी भी धारणाएं बैठ गई हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए, आप वैसा ही बोलेंगे। लेकिन इसका जवाब इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो यह पुस्तक क्यों लिखी गई? इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने
दिमाग की आधारभूत सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि जीवन और दिमाग के मूलभूत आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझा पाना पूरी तरह संभव है। और इस पुस्तक में वही भाषा आप पाएंगे जो आपको न्यूज़पेपर और बुक्स में और ऑफिस में या घरों में हम बातचीत करते हैं, तो इतनी ही साधारण भाषा में इसमें ये सब चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। मैं आपको इस बुक का अध्ययन करने और इसमें बताई गई टेक्निकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचने में मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको भावात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। तो इतनी सारी चीजें इस बुक रीडिंग के बाद हमको मिलेंगी। आपके अवचेतन मन की इस चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकती है, आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना आप सीख लेंगे, तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे आनंदमय जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंदमय मुक्ति कहा है। ठीक है, तो अब ये पॉल कौन है, ये हमको इस बुक में आगे पता चलेगा। और अगर आप लोग ओपन हैं, आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से आप अपने सवालों के जवाब पाएं, इस तरह से आप अपनी जिंदगी को बहुत पावरफुल बनाएं, तो इसके लिए आपको इस बुक को रीड करते जाना है और इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। और इसको प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल अपने अवचेतन मन यानी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है चमत्कारी शक्ति कैसे पाए, उसके लिए हम रीडिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।